गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 14 अकबरी लोटा, है ना। अभी तक हम इसके पाठ 13 पढ़ चुके हैं। पाठ 13 हमारा जहाँ पहिया है वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 अकबरी लोटा। ये लिखा हुआ है अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी का लिखा हुआ ये पाठ है, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यंग्य है। ये व्यंग्य रचना है। व्यंग्य रचना का मतलब जहाँ पर कोई कटाक्ष किया जा रहा हो या किसी चीज पर ताना मारा जा रहा हो, ठीक है। ये हमारी व्यंग्य रचना हुई, ठीक है। अब इस व्यंग्य रचना में अकबरी लूटा में एक व्यक्ति है झूलेलाल, ठीक है। अब झूलेलाल की पत्नी उसे 250 रुपये की मांग कर लेती है, 250 रुपये की डिमांड कर देती है कि मुझे 250 रुपये चाहिए। तो उनमें आपस में तनातनी हो जाती है, उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है कि भाई 250 रुपये क्यों चाहिए तुम्हें, क्योंकि उनकी स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि 250 रुपये मांग लिए जाए तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है ना। तो उसी बात को लेकर वो चिंतित थे और वहीं से फिर हमारी रचना शुरू होती है, वहीं से हमारा व्यंग्य शुरू होता है, वहीं से हमारा पाठ शुरू होता है। तो पढ़ते हैं इस पाठ में क्या लिखा है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। पेज नंबर 83 निकालते हैं, पेज नंबर 83 पर पढ़ते हैं कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। लाला झाऊलाल नाम से एक व्यक्ति है, उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अपने घर से तंदुरुस्त व्यक्ति था, खाने पीने की उसके पास कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था, है ना। काशी हम जानते हैं जगह का नाम है। तो उस काशी में ठटेरी बाजार नाम से एक स्थान है, वहाँ पर उनका मकान था, वो वहाँ पर रहते थे। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के किराया उतर आता था। अब उसका जो मकान था उसके नीचे कुछ दुकानें उन्होंने दे रखी थी, उन दुकानों में उनको 100 रुपये महीने के हिसाब से किराया मिल जाता था, ठीक है। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे, है ना। अब लेखक हमारे कहते हैं वर्मा जी कि झाऊलाल जी जो थे बहुत अच्छा खाते थे, उनका खाने पीने का बहुत अच्छा शौक था और बहुत सारी चीज़ें उनके पास खाने पीने की थी, कमी नहीं थी किसी चीज़ की। उनके पास पहनने ओढ़ने के लिए भी सब कुछ था, है ना। ऐसी कमी नहीं थी किसी चीज़ की कि भाई मेरे को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है या रहने को मकान नहीं हो। तो इस तरह की उनके पास कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन यदि 250 रुपये उनसे कोई मांग ले एकदम से तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी यार कि मैंने कभी जीवन में 250 रुपये एक साथ देखे नहीं और मेरे से मांग लिए हैं, है ना। तो वो 250 रुपये की बड़ी तकलीफ थी उनको देने में और उनको मांगने में। अब लाला झाऊलाल जो है वो पहले से ही कंजूस व्यक्ति है ना। तो अब पढ़ते हैं कि इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया, है ना। अब उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे 250 रुपये की डिमांड कर ली। उनकी पत्नी ने उससे 250 रुपये मांग लिए कि आप मुझे 250 रुपये दे दीजिए। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने 250 रुपये की डिमांड की, उनसे 250 रुपये मांगे तो उनका कलेजा जो था वो बैठ गया, है ना। जैसे मान लो कोई हमसे ऐसी चीज़ मांग लेता है जो हम देना ही नहीं चाहते हो किसी को, है ना। कोई चीज़ देना नहीं चाहते और कोई हमसे मांग ले तो हमारी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। तो वही स्थिति हो चुकी थी लाला झाऊलाल की, है ना। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, है ना। अब उनकी पत्नी ने उन पर ताना मारा, है ना, उन पर व्यंग किया कि भाई ठीक है, आप यदि मुझे पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपकी स्थिति नहीं है मुझे पैसा देने की, तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से पैसा मांग लेती हूँ, मैं वहाँ से व्यवस्था कर लेती हूँ। यदि तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं अपने भाई से भी पैसा ले सकती हूँ। चलिए पेज नंबर 84 पेज पलटेंगे हम लोग। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, है ना। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा अजय हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना।
है ना। अब उनकी पत्नी ने कहा है कि तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो भाई मैं अपने भाई से ले लेती हूँ। लेकिन यदि कोई पत्नी अपने भाई का उलाहना देगी मैं अपने भाई से ले लेता हूँ, तो पति बहुत ही तमतमा जाता है, बहुत ही उसको गर्मी हो जाती है। तो उसने कहा कि अजय तुम तो हटो, तुम्हें यदि पैसा चाहिए तो मैं दे देता हूँ, तुम अपने भाई से मत लो, है ना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अब वो फिर उस पर ताना मारती कि तुम तो इस जिंदगी में देने से रहे, है ना, तुम इस जीवन में मुझे 250 रुपये इकट्ठा तो दे नहीं सकते, तो मुझे इसी जिंदगी में पैसा चाहिए, यदि दे सकते हो तो दे दो। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। अब वो कहता है कि जी ठीक है, तुम इस जिंदगी की बात करती हो, हम तुम्हें इसी हफ्ते में पैसा दे देंगे, मैं तुम्हें इसी हफ्ते में पैसा दे दूंगा। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? अब उसकी पत्नी फिर कहती है कि सप्ताह का मतलब आप 7 दिन लगा रहे हैं या 7 वर्ष? आप मुझे 250 रुपये 7 सालों में देंगे या 7 दिनों में, थोड़ा सा ये बताइए। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा आज से 7वें दिन मुझे 250 रुपये ले लेना। अब लाला झाऊलाल ने बड़ी गुस्से में खड़ा हुआ और कहा कि आज से 7वें दिन तुम मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। अब भाई उन्होंने 7 दिन का तो बोल दिया, लेकिन 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए, अब 3 दिन बाकी थे, तो उसके माथे पर टेंशन आ गई, उसके माथे पे चिंता आ गई, है ना, वो बहुत परेशान हो गया कि भाई अब मुझे तो 7 दिन में इसको पैसा देना है, 250 रुपये की व्यवस्था करके देना है कहीं से भी, है ना। तो उन्होंने प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अब भाई नहीं देगा वो 250 रुपये उसको 7 दिन में, तो उसकी इज्जत पत्नी के सामने कम हो जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, उसका नाम खराब हो जाएगा अपनी पत्नी के सामने। तो उसने ठान लिया कि मुझे 7 दिन में कैसे भी 250 रुपये इसको देने हैं। प्रबंध न हो सका तब चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर आप न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि यार मान लो मैंने वादा कर लिया और मैं पैसा नहीं दे पाया तो क्या सोचेगी, है ना। वो कह रहे हैं कि यदि मान लो मैं उसको पैसा नहीं दूं, मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं तुझे 7वें दिन पैसा दे दूंगा, यदि नहीं दूं तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। वो कह रही है कि उसकी मेरी पत्नी की नज़रों में मेरा क्या मूल्य रह जाएगा कि मैं 7 दिन में अपनी पत्नी को 250 रुपये भी नहीं दे सका। 250 की तो बात छोड़ो, जो वचन दिया था वो वचन भी मैं पूरा नहीं कर सका, तो मेरी पत्नी मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना। अपनी वाहवाही के सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, वो अपने मुंह से अपनी खूब सारी तारीफ कर चुके थे, खूब प्रशंसाएं सुना चुके थे लोगों को भी और अपनी पत्नी को भी, है ना। तो अब उनकी प्रतिष्ठा थी कि भाई जब इतनी वाहवाही हो गई है तो 250 रुपये तक भी व्यवस्था नहीं कर पाए। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे हैं, या पहली बार उसके मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दुआकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि मान लो इस समय यदि हम दुम दिखाकर भाग गए तो आने वाले समय में उसको क्या जवाब दूंगा। यदि अभी मैं उस पत्नी की डिमांड पूरी नहीं कर सका तो वो आने वाले समय में फिर मुझे ताने मारते रहेगी, वो मुझे फिर टोकती रहेगी, तो मैं उस समय उसको क्या जवाब दूंगा। तो अभी मुझे इन 7 दिनों में उसको 250 रुपये की व्यवस्था तो करके देनी ही पड़ेगी। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्हें पंडित विलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। पंडित विलवासी उनका मित्र है, तो उन्होंने उसको अपनी परेशानी सुनाई 5वें दिन कि यार भाई मेरे साथ ऐसी समस्या है, अब मैं क्या करूं, है ना। कई बार हमारे साथ भी समस्याएं होती है, तो हम सबसे पहले किसको कहते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं, या जिस पर हम भरोसा करते हैं उसको कहते हैं। तो पंडित विलवासी को उन्होंने अपनी समस्या बता दी कि भाई मेरे साथ तो ये समस्या है। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि विलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। सुख मतलब खाली थे, इनके पास भी पैसा नहीं था, नहीं तो वो दे देते। तो उन्होंने अपने मित्र को समस्या बताई और उस मित्र के पास भी उनकी सहायता करने के लिए पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांगकर जांच कर
लाने की कोशिश करूंगा, अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, यदि मेरे को मिल गए तो मैं तुम्हें कल शाम तक मकान पर लाकर दे दूंगा, घर में ला करके दे दूंगा। वही शाम आज थी, है ना। अब जो उसने कल बोला था शाम की, वो शाम आ गई, आज ही आ गई, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, हफ्ते का अंतिम दिन, आज हफ्ते का अंतिम दिन था भाई, आज 7वां दिन था। यदि आज पैसे नहीं दिए तो पत्नी के सामने बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी, पत्नी के सामने इज्जत उतर जाएगी। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी के साथ धोना है। अब वो कह रहे हैं कि या तो कल पत्नी के साथ 250 रुपये उसको देना है या अपनी जितनी बनी बनाई इज्जत है वो सब मिटाना है ना। यह सच है कि कल रुपये न आने पर उसकी स्त्री उसे दामन फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी, है ना। अब वो कह रहे हैं कि मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरी पत्नी मेरे को मारेगी तो नहीं, मेरे को डांटेगी तो नहीं, लेकिन जरा सा हंस जरूर देगी, और वो हंसी बहुत ही खतरनाक होगी, है ना। वो मुझे ज़िंदगी भर काटेगी, वो मुझे ज़िंदगी भर सताएगी, तो मुझे आज ही रात पूरे पैसों की व्यवस्था करनी होगी, है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि झाऊलाल ने किस तरह से पैसों की व्यवस्था की होगी, है ना, और किस तरह से उसने पत्नी का सामना किया होगा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस पाठ में आए कठिन शब्दों के उत्तर, कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। थैंक